टारगेट क्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम प्रत्येक दिन के भांति आज भी क्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे ये बेनिफिट होगा, आप हमसे यदि जुड़े रहते हैं तो ये बेनिफिट होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आप टेस्ट शुरू करते हैं, क्यूज स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। आगे बताना है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। आगे देखना है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। आगे देखना है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे देखना है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं क्योंकि घर्षण कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक होता है? आंधी या फिर झंझावत की संभावना होती है। ठीक है, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर क्या होगा? गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। ठीक है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिनाई होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ठीक है, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ने के लिए। ठीक है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ठीक है, वायुदाब घट जाता है। आगे देखना है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है किसके कारण? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। आगे देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा पाया जाता है। आगे देखना है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में या खींचा हुआ धनुष में? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा होता है। आगे देखते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। आगे देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। सही जवाब, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे देखते हैं,
स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुपयोग है? पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल का नियम। आगे देखते हैं। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या प्राप्त करता? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वह उसे गिरने से बचाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे चलते हैं। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। चलिए, सही जवाब। अब आगे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन पर। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? हम आपको ऑप्शन देंगे। पहला है रॉकेट, दूसरा है हेलीकॉप्टर, तीसरा है जेट और चौथा है विमान। जेट। बिल्कुल सही जवाब, जेट आया। और आगे चलते हैं। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। कब? जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक देंगे तब। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना घंटा होता है? भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा? पिंड कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, पृथ्वी पर पिंड कभी नहीं लौटेगा। आगे चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा सर, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किधर जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, त्वरण के साथ नीचे आवेगा तो भार कम महसूस होगा। आगे देखते हैं। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सही जवाब है, 36,000 किलोमीटर। आगे चलते हैं। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई तक उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ठीक है, पर्वतों पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग। लोलक की आवर्तकाल कितना होता है? किस पर निर्भर करता है? लोलक के आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बताना है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा सर। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी?
बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा p²/2m होगा। चलिए क्यूज आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप हमको वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।